अमेरिका में एक अजीब सा पेशा होता है जिसे भूतिया घर विशेषज्ञ कहते हैं। ये लोग सस्ते दाम पर श्रापित या डरावने घर खरीदते हैं, फिर प्रोफेशनल तरीकों से उनमें मौजूद सारी अलौकिक शक्तियों को हटाते हैं और बाद में घर को बाजार की कीमत पर बेच देते हैं। इस बार ल्यूक की टीम ने एक पुरानी हवेली खरीदी। टीम का दाढ़ी वाला आदमी दरवाजे के बाहर अपने मशीन से स्कैन करता है और तुरंत पता चलता है कि दरवाजे के सामने दर्जनों भूत जमा है। साफ था कि यह घर बहुत डरावना है। यह घर तनैला नाम की लड़की को अपने दादा से विरासत में मिला था, लेकिन पहली ही रात अजीब घटनाएं होने लगी। तनैला एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वह अपने कमरे में बैठकर एनाटॉमी की किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक स्पीकर से अजीब सी आवाज आने लगी। वह पहले तो इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब वह फिर से किताब में देखती है तो उसे हैरानी होती है। किताब की तस्वीरें बदल चुकी थीं। तस्वीर में जिस इंसान का ऑपरेशन दिखाया गया था वह अचानक खुद तनैला बन जाती है और डॉक्टर उसे डरावनी नजर से देख रहा होता है। यह देखकर तनैला चीख पड़ती है और किताब फेंक देती है। उसी समय घर की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं। फिर अचानक चिमनी से आग की लपट बाहर निकलती है। डर के मारे तनैला घर से भागकर बाहर निकलती है और वहीं उसकी मुलाकात ल्यूक से हो जाती है, जो उससे मिलने आया था। ल्यूक सीधे मुद्दे पर आता है। वह कहता है कि वह उसकी समस्या हल कर सकता है और बाद में इस घर को अच्छी कीमत पर बेचने में भी मदद करेगा। अगले दिन फादर फील और दाढ़ी वाला आदमी, जो ल्यूक का असिस्टेंट था, घर पर आते हैं। तनैला उन्हें अंदर आने देती है। दोनों पूरे घर की जांच करते हैं, लेकिन पहले कुछ भी अजीब नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वे तहखाने बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं, नीचे से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर हिम्मत जुटाकर नीचे तहखाने में उतर जाता है। उधर दाढ़ी वाला आदमी अचानक अपने पास एक अजीब आवाज सुनता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सीढ़ियों पर सच में एक भूत खड़ा होता है। वह तुरंत तनैला से पूछता है कि क्या इस घर में कभी किसी की हिंसक मौत हुई थी। तनैला मना कर देती है और बताती है कि उसके दादा की मौत तो बिल्कुल सामान्य तरीके से ओल्ड एज होम में हुई थी। इसी दौरान फील को नीचे तहखाने में लाल चमकती आंखों वाला एक कुत्ता दिखाई देता है। वह जल्दी जल्दी उसकी कुछ तस्वीरें खींचता है और तुरंत ऊपर भाग आता है। दाढ़ी वाला आदमी सारी बात ल्यूक को बताता है और इस घर को सीधे खतरे का स्तर इक्यावन दे देता है, जो सबसे खतरनाक कैटेगरी होती है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि वह चीज नरक का कुत्ता हेलहाउंड। इसका मतलब था कि शायद इस घर का तहखाना सीधे नरक से जुड़ा हुआ है। उसी शाम तनैला टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है, लेकिन अचानक स्क्रीन बदलकर एक ऑन ऑपरेशन का सीन दिखाने लगती है। वह चैनल बदलने की कोशिश करती है, लेकिन स्क्रीन पर मौजूद डॉक्टर उसे घूरता है और डरावनी हंसी हंसता है। डर कर तनैला टीवी बंद कर देती है और बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन जैसे ही वह लेटती है, अचानक खुद को ऑपरेशन टेबल पर पाती है। वह छूटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे कसकर पकड़ लेता है। डॉक्टर हाथ में स्कैलपेल उठाता है और सीधे उसकी छाती में घोंप देता है। पूरी ताकत लगाकर तनैला डॉक्टर को धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। इसी बीच जब ल्यूक को उसका फोन मिलता है तो वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। वह डर के मारे सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। ल्यूक उसे अपने घर ले जाता है। जब वे घर से निकलते हैं तो खिड़की पर खड़ा भूत उन्हें अलविदा कहते हुए हाथ हिलाता है। तनैला पूरी रात सो नहीं पाती। उसकी छाती पर लगी चोट यह साबित करती है कि यह कोई सपना नहीं था। फिर ल्यूक उसे अतीत की एक कहानी बताता है। यह घर लंबे समय तक खाली पड़ा था, जब तक उसके दादा ने इसे नहीं खरीदा। एक दिन नई पड़ोसन आई और घर के बाहर उगी घास फूस की शिकायत करने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के सामने खड़ी हुई, दरवाजा अपने आप खुल गया। वह महिला अंदर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वह महिला ल्यूक की मां थी। ल्यूक ने कई सालों तक इस रहस्य की जांच की, लेकिन तनैला के दादा उसे हमेशा रोकते रहे। अब वह रुकावट खत्म हो चुकी थी। ल्यूक ने फैसला किया कि वह तनैला के साथ मिलकर तहखाने में जाएगा और सच्चाई पता लगाएगा। दोनों फ्रिज से सुअर का मांस, पोर्क चॉप लेते हैं ताकि उससे नरक के कुत्ते को दूर ले जाया जा सके। तहखाने के अंदर उन्हें एक कुआं मिलता है। तनैला उसमें झांकने के लिए झुकती है। अचानक कुएं के अंदर से दो हाथ बाहर आते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। ल्यूक तुरंत ढक्कन उठाता है, उन हाथों को वापस धकेलता है और फिर से कुएं को बंद कर देता है। ऊपर आने के बाद ल्यूक एक थ्योरी बताता है। शायद तनैला के दादा ने वाइन सेलर बनाते समय गलती से एक रास्ता खोल दिया था और हो सकता है कि वह रास्ता सीधे नरक, हेल की ओर जाता हो।